हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स के हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ 8 इंपॉर्टेंट सम देखने वाले हैं। हाँ, मैं एक ही सम सॉल्व करूंगा, सम नंबर 1, बिकॉज वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है। बाकी के 7 सम आप खुद से ट्राई करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आंसर दे दूंगा। एक बार कर लेना, फिर आंसर चेक कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 2 लिंक दूंगा, 2 वीडियोज़ जो मैंने पहले बनाए थे इंपॉर्टेंट सम्स के। आप वो भी कर लोगे ना तो इनफ है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, कोशिश करो कि ये 8 सम आप खुद से कर लो। चलिए, पहला सम मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने खुद से किया है, खुद से मैं करूँगा, बाकी आप लोग खुद करना। चलिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर ऑब्जर्व टू बी 48 एंड 36। तो ये है 48, ये है 36, ये है 100। ठीक है, लाइट हाउस था, 2 शिप है, एक है सी पे और एक है डी पे। ठीक है, ऐसा करो, इसको सी ले लो, डजेंट मैटर सी, इसको डी ले लो, मैटर तो है नहीं, बट अब एक्चुअली ए बी सी डी में देख रहा था। चलिए, आपको सी डी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। पहले देखिए, इन ट्राइंगल, ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन देखिएगा, ए बी सी, क्या मैं लिख सकता हूँ tan 48 इज परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी बी सी इज 100/48। अब देखो, 100/tan 48, tan 48 का वैल्यू जो मैं देख पा रहा हूँ 1.0724। तो 100 डिवाइड बाई tan 48 का, सॉरी, 1.1106। तो 100 डिवाइड बाई, अगर मैं ये करूँ, समझो बात को, 1.1106, ये टफ होगा ना डिवाइड करना, बट इसको मैं इजी कैसे करूँगा, देखना ध्यान से। मुझे पता है tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो क्या मैं इसे 100 इंटू cot 48 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद करो, जो क्लास 9 में किया था। क्या मैं cot 48 को, क्या मैं tan 42 लिख सकता हूँ? चेक करो, बिकॉज 42 प्लस 48 इज 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, cot 90 माइनस 42 इज tan 42। अब कर लो ना, अब तो मल्टीप्लाई हो गया, पहले डिवाइड था, अब मल्टीप्लाई हो गया। तो 100 इंटू tan 42 इज हाउ मच? 0.9004, यानी कि 90.04 मीटर, ये निकल गया 90.04। डन। अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे tan 36 सेम परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बी डी क्या होगा? बी डी होगा 100/tan 36। अगेन tan 36 का वैल्यू क्या है? आई कैन सी 0.7265। तो ये तो टफ हो जाएगा डिवाइड करना, तो इसको हम लोग 100 इंटू cot 36 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 100 इंटू tan 54 लिख सकते हैं। चेक करो, 54 प्लस 36 90, तो 100, tan 54 का वैल्यू है 1.3764, यानी हो गया 137.64। ये पूरा है कितना? 137.64, है कि नहीं? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। सेम साइड किया हम लोगों ने। दूसरा केस क्या है? द शिप ऑन द ऑपोजिट साइड। पहले सेम साइड में क्या होगा भाई? इन दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब फाइनल आंसर होगा मेरा 137.64 माइनस 90.04, तो 0674, 47.60। और जब दोनों ऑपोजिट रहेगा, मतलब कुछ इस प्रकार का, तब ये दोनों को ऐड कर देंगे। सेकेंड केस में आंसर क्या होगा? दोनों को ऐड करो, 8 6 7 227.68 मीटर। सही है, मुझे ये वाला सिर्फ कैलकुलेशन आपको बताना था। चलिए, ये मैंने किया, बाकी सब आप करोगे, एक बार देख लो सम्स। ठीक है, सम नंबर 2, इन अ गिवन फिगर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैम्प पोस्ट सी डी आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्री। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। ठीक है, यानी कि बी सी, एंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, यानी कि सी डी। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आप एक कर लेना। ठीक है, तो ये एंगल, तो आप देखो, ये वाला एंगल जो है
ये 60 होगा, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये 30 होगा। फिर अपने आप करो आप, ठीक है, ये होमवर्क, बाकी सब होमवर्क है। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 120 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 and 24 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये होगा 30, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है डिप्रेशन ये होगा 24। ये बोला है ना, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 120, ये 120 है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व ऑन द सेकंड टावर इज 30 and 24, ठीक है। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड एंड गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। डायग्राम बना दे रहे हैं। आफ्टर 10 सेकेंड्स इट एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30, मतलब इधर जा रहा है क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कम हुआ है कि नहीं, वो गया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 30 हो गया है, ठीक है। फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। ये 1 किलोमीटर है, ये जो हाइट है ये 1 किलोमीटर है। करना ये डिस्टेंस निकाल लेना, फिर डिस्टेंस स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम कर लेना आराम से। नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट 36 मीटर अबव द सर्फेस ऑफ अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड is observed to be 30 degree from a point 36 meter above the lake। ये लेक है 36 मीटर अबव, 36 मीटर अबव एक परिंदा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इमेज इन द वाटर। अब इसका इमेज जो बनेगा उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री। फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड अबव द सर्फेस ऑफ द लेक, मतलब ये हाइट निकालने बोला है। बड़ा प्यारा सा हमें करना खुद से। नेक्स्ट, 2 climbers are at point A and B on the vertical cliff, to an observer C 40 meter away on the level ground। A is at a elevation of 48 degree, A है 48 डिग्री पे एंड B 57 डिग्री, मतलब B ऊपर है 57 डिग्री। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? बस कुछ नहीं, tan यूज़ कर लो, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर दोनों के इसमें निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक शायद यूज़ होगा, देख लेना एक बार। अगर डिवाइड होगा, मतलब सपोज 50 बाई tan 48 डिवाइड हो रहा है तो उसको ऊपर ले जाओ cot 48, फिर उसको tan 42 में चेंज कर लो। अच्छा, नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव अ लेक is 30 degree and the angle of depression of its reflection same समय in the lake is 60 degree। what is the height of the cloud above? ये तो सेम समय ने दे दिया, ठीक है। अच्छा, a man on the top of a vertical observation tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it। if it takes 20 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45, how soon after this will the car reach the observation tower? ये होमवर्क हो गया, ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये भी सम कर लेना जो बेसिक, ओ ये तो किया हम लोगों ने, ये वाला बेसिक सम जो था, ये वाला इस टाइप के सम्स बेसिक सम है, आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए इतना सम्स अगर आपको आता है तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड मैं बोल सकता हूँ। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 2 लिंक दे दूँगा, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट सम्स को। मैंने बहुत पहले बनाया था बट वो सम अभी भी इम्पॉर्टेंट है। एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।